श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, गीता प्रपन्न परिवार के सारे सदस्यों को प्रणाम। ये सृष्टि रूप में भगवान के दो स्वरूप हैं, तो इन दो को गीता जी में भगवान ने कैसे समझाया? एक पुरुष है, एक प्रकृति है, एक शिव का रूप है, एक शक्ति का रूप है। तो भगवान ये दो रूप में बन रहे हैं, क्यों? हमारी चाहना के कारण। और अब ये जो दो रूप है, शिव और शक्ति का रूप, तो इसमें आधार कौन है? शक्ति क्रिया करती है, आधार शिव है। अब हम बोलते हैं प्रकृतिस्थ होना, पुरुष प्रकृतिस्थ होता है, यही हमने समझा है गीता जी में। तो क्या शिव प्रकृतिस्थ होते हैं? क्या शिव प्रकृति में स्थित होते हैं? जो शुद्ध पुरुष है, क्या वो प्रकृति में स्थित होता है? नहीं होता है। इसलिए वहां एक शंका आ जाती है मन में कि ये प्रकृतिस्थ पुरुष कैसे है? जब पुरुष भगवान का अंश है तो वो प्रकृतिस्थ हुआ ही कैसे? शिव का प्रकृतिस्थ होना, पुरुष का प्रकृतिस्थ होना क्या है? वो प्रकृति को, वो शक्ति को अपने अर्ध अंग में, अर्ध शरीर में, बाएं अंग में स्थान देते हैं। वो प्रकृति को अपने शरीर में स्थित करते हैं। प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति का स्थित होना। तो आधार कौन है? पुरुष है, स्वयं है, अहम है, ब्रह्म है। और अब जो सृष्टि बन रही है, जो क्रिया हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो प्रकृति कर रही है। जो कुछ भी प्रकृति रचना कर रही है, वो शक्ति भी पुरुष से ही उसको मिली है। शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। वो जड़ प्रकृति क्या है? अहम की लेने की इच्छा। जब हम लेने की इच्छा करते हैं तो हम शक्ति बन जाते हैं, हम प्रकृति बन जाते हैं। और उस लेने की इच्छा की भगवान जब पूर्ति करते हैं, हमें वो देते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो योग्यता देते हैं, वो अपने शरीर का आधा अंश देते हैं। उसको लेकर हम उसका विस्तार करते हैं, उसको लेके हम नई रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो जो सृष्टि की हम रचना कर रहे हैं, भगवान के ही शरीर को लेकर, भगवान के ही शरीर में स्थित होकर, भगवान के ही शरीर के अलग अलग रूपों की रचना कर रहे हैं। तो जो भी हम संसार में बना रहे हैं, चाहे वो बच्चे को बना रहे हैं, चाहे वो इन्वेंशन बना रहे हैं, चाहे वस्तु बना रहे हैं, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, चाहे पशु बना रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवान के ही शरीर से भगवान के अलग अलग रूपों का निर्माण हम कर रहे हैं। वो बोलते ना, मिट्टी दे दिया भगवान ने हाथ में, अब मिट्टी से हमें जो रूप बनाना है हम बना लें। ये खेल खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? भगवान के शरीर से खेल रहे हैं। भगवान के शरीर में बैठकर खेल रहे हैं। ये जो ये सृष्टि है, ये भगवान का लोक नहीं है, भगवान के लोक के जैसा है, परंतु भगवान का जो वास्तविक लोक है, जो भगवान है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के आगे का लोक है। ब्रह्मा जी कौन है? हम सब ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी भगवान के अंश है। कहाँ पे बैठे हैं भगवान ब्रह्मा जी? भगवान के नाभि कमल में। नाभि कमल क्या है? भगवान की शक्ति, भगवान का स्वभाव, लक्ष्मी जी का स्वरूप, लक्ष्मी जी का स्थान, लक्ष्मी जी का गर्भ। तो हम भगवान के गर्भ में बैठ के
संसार की सृष्टि कर रहे हैं। बच्चा जैसे गर्भ में बैठ के काल्पनिक सृष्टि की रचना करता है कि नहीं, तो हम लोग भी भगवान के गर्भ से निकले नहीं है, भगवान के गर्भ में बैठ के ही ये सब कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं, ये सब माया है, ये सब असत है, ये सब कल्पना है। नारायण 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 नारायण।